वेलकम टू माय चैनल कार्तिक कथा। दोस्तों, आज हम सीखेंगे मनुष्य स्वभाव का सबसे अच्छा गुण त्याग। क्या है ये? आइए छोटी कहानी से समझते हैं। सूरज आज बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी मां को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी मां से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी मां की एक आंख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी झुककर टेढ़ी हो गई थी। वैसे तो वह अपना काम सब खुद कर लेती है, परंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटखटी है। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, सूरज के बेटे विजय ने बड्ढे बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहां बहुत दूर बैठी हूं, बूढ़ी मां ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, विजय ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ विजय, क्यों चिल्ला रहे हो? सूरज की पत्नी कांचन ने किचन से ही आवाज लगाई। देखो ना मां, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं, विजय ने शिकायत भरे लहजे में कहा। मां जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? कांचन ने बेटे, उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी मां को अपमानित होना पड़ी रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं। चूंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था, उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी। वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी मां को अपमानित होते देखता रहता था। रात को सूरज की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। मां जी अपनी देशी धुन धारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं। सूरज को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मनस्थिति को देवकी अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट ना हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। सूरज बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर मां। आखिर मां से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन देवकी ने अपने बेटे से कहा, सूरज, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूं, मुझे वहां पहुंचा दो, मेरा यहां मन नहीं ला रहा। किंतु मां, वहां तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? सूरज ने पूछा। तभी कांचन बोली, अरे सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कराएंगे ना। कांचन को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हां बेटा, बहू सही कह रही है, देवकी ने लंबी सांस लेते हुए कहा। सूरज जानता था कि गांव में मां की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी मां को गांव छोड़ ढाने पर विवश हो गया। मां को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब सूरज बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे, और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से सूरज के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर चाचा ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों सूरज भाभी नहीं दिख रही, कहां हैं? डॉक्टर चाचा ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती हैं, यहां उनका मन नहीं लगा, कांचन सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर चाचा ने सूरज की ओर देखा तो सूरज ने अपनी आंखें झुका लीं। डॉक्टर चाचा समझ गए, बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि देवकी को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर चाचा दौड़कर देवकी के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। देवकी की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा सूरज, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी मां की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी, डॉक्टर चाचा सूरज को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, सूरज का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। देवकी ने अपने बेटे का बचाव किया।
मुझे सब पता चल गया भाभी। आप चुप रहो क्यों बहू? तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है। समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर चाचा ने कांचन की ओर व्यंग्य से देखा। कांचन निरुत्तर होकर सूरज को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा सूरज, तुम्हें शायद मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप मां ने अपनी एक आंख और अपना बोन मेरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। कांचन बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर चाचा की आंखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहां इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर चाचा ने देवकी से कहा। सूरज को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर चाचा जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो सूरज को यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ता गया और मां के कदमों से लिपट गया। मां, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। सूरज ने जलते दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। कांचन को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो देवकी से आंख मिलाए। देवकी ने कांचन की मन स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और सूरज को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। कांचन बच्चों ने देवकी के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफी मांगी और मां के हृदय ने सबको माफ कर दिया। दोस्तों, देवकी ने जो त्याग अपने जीवन में किया, खुद एक आंख से अंधी और कमर भी टेढ़ी, बेटे के लिए अपंग हो गई, फिर भी उसको आनंद आया। इस कथा से हमने अपनों के लिए जीवन में कुछ त्याग किया तो उससे हमें आनंद ही मिलाता है। इस कथा से हमें मनुष्य जीवन में त्याग से कैसे आनंद मिलाता है ये सीखा। ऐसे ही आगे हम सीखते जाएंगे। अगर कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय माता जी।